सभी सात्विक पुराणों में भगवान हरि को परम तत्व के रूप में स्थापित किया। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर वेद से लेकर पुराण पर्यंत समालोचना करने पर, समीक्षा करने पर, आलोचना करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एकमात्र परमात्मा श्री हरि भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान नारायण ही परब्रह्म परम तत्व है और वही विविध रूप में अवतार लेकर रामकृष्ण आदि रूप में आकर विविध लीलाओं के द्वारा जीवों का मंगल करते हैं। लोग मंगल करते हैं। उन परम तत्व परमात्मा का बोध, उन्हें जानना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का अनुसंधान करना, यही भक्ति, यही उपासना, यही परम ज्ञान है। और यही हमको आपको समझना है। पहले तो अपने आप को समझना, हम कौन हैं, आत्मबोध। हम कौन है? शरीर, ये हम शरीर नहीं है, आत्मा। और किसके अंश हैं? बोले भगवान नारायण के अंश है और किसके अंश है? क्यों? बोले नारायण के अंश हैं, इसीलिए हमारे शरीर में नारायण की ही चिन्ह अंकित है। दुनिया के किसी कोने में कोई मानव पैदा हो, अगर वो मनुष्य है, उसकी उंगलियों में शंख चक्र के ही चिन्ह बने रहते हैं। खड्ग का चिन्ह नहीं बनता, त्रिशूल का चिन्ह नहीं बनता, डमरू नहीं बनता। ज्योतिष शास्त्र कहता है समस्त मनुष्यों की उंगलियों में शंख चक्र के ही चिन्ह है। क्यों? बोले हम चक्रपाणी के अंश हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरे अंश और मैं सनातन इनका अंश ही हूं, मैं शेषी हूं, ये मेरे शेष भूत है। तो हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के दास, दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। सभी आत्माएं परमात्मा की दास भूता हैं और अपने स्वरूप को समझना यही आत्मज्ञान है। लोग कहते आत्मज्ञान प्राप्त करो। क्या आत्मज्ञान? बोले आंख बंद करके अपनी आत्मा का चिंतन करो। क्या अपनी आत्मा को तुम देख पाओगे? दीपक से स्वयं दीपक अपना दर्शन थोड़ी करता है। आत्मा स्वयं दृष्टा है। दृष्टा स्वयं का अनुभोक्ता होता है, दृष्टा नहीं होता। ये आत्मा दृष्टा अगर है तो आत्मा अपने को कैसे देखे? तब आत्मदर्शन का अर्थ क्या है? आत्मदर्शन का मतलब यह है अपने स्वरूप को जानना। हम भगवान के दास हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग खड़े होकर के अपनी आत्मा को अपने से भिन्न देखोगे। क्या देखोगे आत्मा? आत्मदर्शन का मतलब क्या है? आत्मदर्शन का मतलब यही है कि हम भगवान के दास हैं, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए। हम तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से। हम तो दास भये हैं खासे, हम तो भगवान के दास। यह अपने स्वरूप का बोध है। और भगवान कौन है, परम तत्व कौन है, इसका बोध। और उन परम तत्व को पाने के लिए साधन क्या है? तो सभी साधनों पर विचार 9 दिन की कथा में हम लोगों ने किया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और निष्कर्ष यही निकला शरणागति, भगवान को समर्पण हो जाना, यही सर्वोपरि साधन। तो साधन के स्वरूप का बोध और भगवान मिलेंगे, इसका फल क्या है? बोले संसार का फल भोगादि, भगवान के मिलने पर, भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य प्राप्त होने पर फल। और भगवान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई, इसका बाधक कौन था? हमारा ज्ञान। हम संसार के प्रति मोहग्रस्त थे, इस कारण भगवत चरणों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए मोह और अज्ञान क्या है, इसके स्वरूप को जानना और उससे मुक्त होना, यही सत्संग का फल है। इन्हीं सारे विषयों की चर्चा कथा के माध्यम से होती है। बाकी नाचना गाना, गीत संगीत, ये सब तो केवल उसका पोषक है। तत्वतः इन्हीं बातों को जानना सत्संग का स्वरूप है। आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, साधन स्वरूप,
बाधक स्वरूप और प्राप्ति के फल का स्वरूप, इसी को अर्थ पंचक कहा जाता है। इस अर्थ पंचक को ठीक ठीक जानना यही वैष्णवता है, यही वैष्णव का स्वरूप है। और रामायण में भी इन्हीं सारे विषयों का वर्णन किया जाता है। जीव के स्वरूप का वर्णन किया, जीव का स्वरूप क्या है, कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, मैं आपका दास हूं, आप मुझे ले चलोगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, हम आपके विधेय हैं, हम आपके लिए हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप का वर्णन लक्ष्मण जी ने किया। यही जीव का भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान के स्वरूप का वर्णन ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया, परशुराम जी ने किया, सो आपने सुनाई सुना। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले लक्ष्मण जी ने कल करके दिखा दिया, शरणागति की भगवान। और भगवान की प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले धर्माभास, कर्तव्याभास। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को न समझकर तद्भिन्न किसी कर्तव्य को कर्तव्य मानकर मूल कर्तव्य से हम विचलित हो जाएं, यही धर्माभास भगवान की प्राप्ति में बाधक है। और इसके विषय में लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसी स्थिति हो तो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम। लक्ष्मण जी ने अपने पिता तक का त्याग कर दिया। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं महाराज दशरथ में पितृत्व नहीं देखता हूं, उनके अंदर मुझे पितृधर्म नहीं दिखाई पड़ता। पितृधर्म भी अगर हमें दिखाई पड़ता है तो रघुनाथ जी में दिखाई पड़ता है, त्वमेव माता च पिता। यही रामायण का रहस्य। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान चित्रकूट पर आए और चित्रकूट में भगवान का मन रमण करता है। चित्रकूट में भगवान पर्णकुटी बना करके निवास कर रहे हैं और चित्रकूट में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर ललित लीलाएं। चित्रकूट के ठाकुर बड़े रसिक ठाकुर, रसिया हैं। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा कि चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट के ठाकुर जो है चित्रकूट बिहारी, इंदिरानंद मंदिरम, लक्ष्मी जी के आनंद मंदिर है, श्री जी के आनंद मंदिर है, सीता जी के आनंद मंदिर है। और सीता जी को, श्री जानकी जी को जो आनंद चित्रकूट में भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, वह आनंद जानकी जी को न अयोध्या में मिला, न मिथिला में मिला, न पंचवटी में मिला, न कहीं का। चित्रकूट में भगवान रसिक लीला करते हुए श्री जानकी जी का अपने कर कमल से श्रृंगार करके सुंदर सुंदर पुष्पों को लाकर पुष्प का ही भगवान आभूषण बनाते, सुंदर पुष्प की कलियों को चुनकर उनको गूंथ कर सुंदर बाजूबंद, कमर की करधनी, कड़े छड़े, गले का हार, केशपाश, इन समस्त आभूषणों के रूप में पुष्प की लड़ियों को बनाकर भगवान जानकी जी का अपने कर कमल से श्रृंगार कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि परिणाए प्रभु सागर, सीतहि
सुंदर पुष्पों से जानकी जी का श्रृंगार करते हैं भगवान के। निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सा। आदर पूर्वक सीता जी का श्रृंगार है। सीता जी के लिए चित्रकूट में भगवान अपने हाथों से बिस्तर लगाते हैं। कहां वहां गद्दा बिस्तर मिलेगा? तो पेड़ के पत्तों को तोड़कर, कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर, नए नए पत्तों और एक एक पत्ते को सजा सजा कर ऐसा सुंदर बिस्तर बनाते हैं। वैसा बिस्तर किसी राजमहल में भी किसी को सुख नहीं दे सकता। ठाकुर जी ने अपने कर कमल से जानकी जी के लिए शैया तैयार की। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि निज कर राजीव नयन, निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित शयन। पल्लव दल रचित शयन, पल्लव से शयन बिस्तर तैयार कर। पल्लव दल रचित शयन, सुमन निभूषण विभाग, अंग अंगन लिखे धातुराग। का कहो तिलक करनी कला निधान की। सुंदर पल्लव का बिस्तर लगाते, सुंदर रंग बिरंगे चंदन तैयार करके और उस चंदन के द्वारा जानकी जी के मुखमंडल पर भगवान अपने कर कमल से पत्रावली का निर्माण करते। पत्रावली जानकी जी के मुख पर, भौहों के ऊपर और यहाँ से लेकर कपोल तक, नासिका पर, चिबुक पर चंदन के द्वारा भगवान ऐसी चित्रकारी करते कि उस चित्रकारी के अंदर श्री रघुनाथ जी की लीलाओं का दर्शन हो। अपनी दिव्य लीलाओं की चित्रकारी रघुनाथ जी ने जानकी जी के मुख कमल पर। का कहो तिलक करनी कला निधान की। क्या कला है रघुनाथ जी की कि जानकी जी के मुख पर जब पत्रावली का निर्माण करते हैं तो उस पत्रावली को दूर से देखने पर आप उसे पढ़ सकते हो, जैसे कुछ लिखा हो। क्या लिखा है? बोले श्री सीता सहस्र नाम। सीता जी के सहस्र नाम को भगवान लिख देते हैं उनके मुखमंडल। और नजदीक से देखो तो उस पत्रावली में राम जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन हो। ऐसी कला ठाकुर जी। इसीलिए श्री जानकी जी चित्रकूट के इस सुख को कभी भूल नहीं पाए। लंका में श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो जानकी जी ने हनुमान जी से यही कहा कि हनुमान, प्रभु के चरणों में निवेदन करना कि सीता आज भी उस सुख को भूल नहीं पाई। चित्रकूट में आपने अपने कर कमल से जो मेरे मुखमंडल पर तिलक किया था, मनस्शिलायास तिलकम किल स्मरतुमर्हति। मनस्शिलायास तिलकम, मनस्शिला के द्वारा सुंदर चंदन तैयार करके मेरे मुखमंडल पर उन्होंने जो तिलक किया, जो पत्रावली बनाई, आज तक मैं उसे भूल नहीं पाई। तो चित्रकूट में ठाकुर जी बड़े रसिक हैं और जानकी जी का दिव्य श्रृंगार कर। और ऐसे सुकुमार क्षण में इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने आता है। ये कथा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, लेकिन इस घटना का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पर नहीं किया। वाल्मीकि जी ने इस घटना का वर्णन सुंदर कांड में किया, क्योंकि इस घटना का ज्ञान किसी को नहीं। जयंत आया और जयंत को भगवान ने जो गर्भ दिया, इस घटना का ज्ञान लक्ष्मण जी को भी नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण के साथ नहीं। इससे इस घटना का वर्णन यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने।
कोई चर्चा वाल्मीकि ने यहाँ पर नहीं की। सुंदरकांड में केवल 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में ये चर्चा प्रकट हुई। इधर भगवान चित्रकूट में सुखपूर्वक निवास करते हैं। सुमंत जी लौट करके अयोध्या आए। अयोध्या सुमंत जी लौट करके आए और श्री दशरथ जी को वृत्तांत सुनाया। दशरथ जी वियोग में बड़े दुखी हुए और दशरथ जी ने सुना को मेरा जीवन नहीं रहेगा। दशरथ जी ने पूछा, राम ने कहा, राम ने यही कहा चिंता नहीं करेंगे। 14 वर्ष की अवधि कोई ज्यादा नहीं होती, मैं लौट करके आ जाऊं। 14 वर्ष बीतते समय नहीं लगेगा, मैं आ जाऊंगा और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करूंगा। दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण